So Numan, if it's not one thing, it's another. अब क्या हो गया? आप खुद देख लें. ये सब क्या देखना पड़ रहा है यार अलीज़ा शाह का ना जो सबसे बड़ा मसला इस टाइम है ना, दैट इज इनसिक्योरिटी. वो एक ऐसी हाइट ऑफ इनसिक्योरिटी पे जी रही है जहां पर उसको लगता है कि मतलब अगर उसे अब काम नहीं मिल रहा ना तो उसने अपने आप को बर्बाद कर लेना है. जो बात आप कर रहे हो ना इनसिक्योरिटी की, वो इसको बहुत पहले से थी. इसका एक ड्रामा गुजरा था, शायद इसका वो अहदे वफा से पहला वाला ड्रामा था जिसमें इसकी ना अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बन गई थी. उसके ना इंटरव्यू में इसने कहा था कि लोग ना बड़ी इसकी तारीफें इसके लुक्स की कर रही थी, खासतौर पे इसकी आइज की बहुत ज्यादा तारीफें होती थी कि इसकी आइज बहुत प्यारी हैं, इसके हेयर बहुत अच्छे हैं, इनोसेंट है ये फेस, इसका इनोसेंस फेस है. तो ये कहती मुझे ना अपने फीचर्स नहीं पसंद. मुझे तो अपने अंदर बहुत नुक्स नजर आते हैं कि मतलब आँख थोड़ी सी ऐसी है, थोड़ी सी और ज्यादा लंबी होती है, होंठ ऐसे हैं, थोड़े से ऐसे होते. आपने सुना इसका इंटरव्यू? yes. नहीं, मुझे ना मेरी ये नोज इस तरह होती तो ऐसे अच्छी लगती, नहीं चीक्स ऐसे होती तो ऐसे अच्छी लगती. आप ये देखिए, इसको आज से नहीं, वो इनसिक्योरिटीज थी, वो इसको बहुत पहले से थी, तो इसकी बढ़ते बढ़ते इसको यहाँ तक ले आई हैं. आई टोटली एग्री विथ यू. बिल्कुल ऐसे ही इसने अपने इंटरव्यू में कहा था, इवन दो के लोग इसकी तारीफें करते थे कि यार अहदे वफा में यू वर लुकिंग लाइक अ डॉल. और भी मतलब इसकी मेनली जो लोग तारीफ करते थे ना वो इसी चीज़ की करते थे कि इसकी अपीयरेंस बहुत अट्रैक्टिव होती थी ना, होती थी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब इसकी अपीयरेंस ना बहुत बहुत डिफरेंट हो गई. मतलब अब ये बड़ी स्पॉइल्ड गर्ल लगती है. मैं इसको, ये मेरा बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं मेरी ये लाइन, जो मैं इसको कहता हूँ कि ये स्पॉइल्ड ब्रेड यूज़ है. ठीक है, ये स्पॉइल्ड ब्रेड जैसे होते हैं ना, यूके की गर्ल्स होती हैं, वो आपको दिखाया वो इस तरह की बड़ी बिली ऐश बनने की कोशिश करती हैं. बिल्कुल, बिली ऐश से मुझे याद आया इनका आप ये शूट देखें. नो 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 डिट्टो कॉपी किया है. अच्छा शूट तो शूट, फिर भी शूट में कोई ना 19-20 का फर्क होगा इसमें, ठीक है. लेकिन ये देखिए यहाँ पे बिली ऐश का ये सॉन्ग सिंग कर रही हैं. All alone, heart made of glass, my mind of stone, tear me to pieces, skin and bone, hello, welcome home. ये क्या है? तो जो इसके कमेंट्स थे, लोग कह रहे थे खुदा का खौफ है ना गाओ बिली ऐश, हम आपसे शर्मिंदा है ना ये वाला गाना गाओ. मतलब कि ना फुल कॉपी करना चाहती है. अच्छा नुमान, आप ये इसका डांस देखें और देख के बताइए किस जैसा डांस कर रही है. मामी आप क्या कहेंगे किस किस को कॉपी करती है? यार इसने मामिया को देखा ना कि अच्छा यार उसका शायद ये मटकना बहुत फेमस हो रहा है, उसको बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं खासतौर पे ग्रीन के ऊपर, तो मैं भी थोड़ा सा मटक लेती हूँ. सो यार ये आई टोटली अंडरस्टैंड के जो अलीज़ा की इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना. क्या प्रॉब्लम तुम्हें पता है? सबसे पहले ही डिस्कस किया, क्या? इनसिक्योर हुई है ये. इनसिक्योरिटी के अलावा एक प्रॉब्लम है, वो क्या है? काम नहीं मिल रहा. हाँ मिल रहे हैं, लेकिन इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उतने ज्यादा वायरल नहीं जा रहे. देखें मैं आपको बताऊं, अलीज़ा शाह बीइंग टॉप एक्ट्रेस बैक इन 2021 आई गेस या 2020 में इसका अच्छा खासा नाम बन चुका था, जैसे बना हानिया का. अब हानिया को जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, हानिया की जो इस टाइम पॉपुलैरिटी है, आइडियली अगर ये उसी टाइम पे अपने आप को मेंटेन रखती तो आज ये भी उसी लेवल पे होती. लेकिन ये कहीं 7 PM पे फॉल कर रही है और इसको कुछ बहुत ही लो बजट प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और वो भी शायद इसको मिलना बंद हो जाए, और इसको ये बात बहुत अच्छे से पता चल रही है. तभी तो नुमान ये अपनी इस हर बात ना स्टोरीज के जरिए करते हैं. अपनी टिकटॉक्स, अपनी इंस्टा की जो रील्स हैं उसके कमेंट्स तो ये ऑफ कर देती हैं, ठीक है, लेकिन पब्लिक का जो रिएक्शन आ रहा होता है उस पर ये फिर स्टोरी के जरिए बात करती है. नहीं मैं वैसी नहीं थी जैसा आप लोगों ने मुझे बनाया, अब मैं वैसी बन गई हूँ जैसा आप लोग मेरे बारे में सोचते हैं. अच्छा नुमान, आप मुझे इस चीज़ का एक जवाब दें कि इन्हें रोल कैसे मिलते हैं? यार लेट्स अज्यूम के मेरा प्रोडक्शन हाउस है और आप मेरे पास रोल लेने के लिए आई हैं. तो आज से 20 साल पहले क्या होता था कि एक प्रॉपर ऑडिशन होता था. मतलब मेरे पास एक कैरेक्टर है और मैं वो आपसे प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं आपका ऑडिशन लेता था और मैं देखता था कि क्या वो कैरेक्टर आपके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं. आज के दौर में पता है क्या होता है? आज के दौर में लेट से आप मेरे पास आए हो ना, मैं फौरन से अपने पैड के ऊपर चेक करूंगा कि अच्छा इस लड़की की, ये जो भी एक्ट्रेस मेरे पास आई है, इसकी सोशल मीडिया पे क्या वर्थ है, इसकी टीआरपी क्या चल रही है, कितनी न्यूज़ के अंदर ये इन है और कितनी ज़्यादा डिस्कशन में है.
और इसकी पर्सनालिटी को लेकर कितने ज्यादा लोग जो है वो गॉसिप्स कर रहे हैं, वो चाहे नेगेटिव मैनर्स में चाहे या नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। यार आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, मुझे आप एक बात बताएं, क्या यहाँ पर जो यमुना जैदी है, वो यमुना जैदी क्या सबा कमर से बड़ी एक्ट्रेस है? बिल्कुल भी नहीं है। सबा कमर से ज्यादा टैलेंटेड है, बिल्कुल नहीं। लेकिन सबा कमर को क्यों नहीं रोल मिल रहे? और इस तरह और भी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जो ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन क्योंकि आपने इतनी ज्यादा फेस वैल्यू गेन कर ली तेरे बिन में, आपको फौरन से इमीडिएटली बड़ा प्रोजेक्ट दूसरा मिल गया। अच्छा, कुछ तो टैलेंट की बेस पे ही चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक्ट्रेस के केस में ऐसा हो रहा है, जैसे हानि के केस में वो अपने आप को मनवा रही है ड्रामास के अंदर और उसको बैक टू बैक अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी एक्ट्रेस हैं जो आप कहोगे कि यार ये इतनी क्रिंज एक्टिंग कर रही है, इसको दोबारा से फिर इतना बड़ा ड्रामा मिल गया। और ये चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि 3-4 साल से मुसलसल वो आपको एक दो ही फेस हैं जो बार बार देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अब इस तरह से नहीं होता कि भैया आपका टैलेंट का मतलब एक्टिंग तो कोई भी कर ही लेता है ऑब्वियसली यार, जब आप इस फील्ड के अंदर घुसते हो तो आपको एक्टिंग आई जाती है। वो मेनली ये देखते हैं कि आप कितना डिस्कशन में हो, और अपने आप को डिस्कशन में लाने के लिए फिर आप उल्ट पटांग हरकतें करते हो। अच्छा, अब आप देखो कि अगर आपने अपने टैलेंट की बेस पे अपने आप को मनवाया होता और कंटिन्यूसली आप अच्छे रोल करती, अच्छे इंटरव्यूज देती। अलीज़े शाह ने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स मारे इंटरव्यूज में, आप लिटरली अपना सर पकड़ के बैठ जाते हो, कहते हो यार कैसा एटीट्यूड है इस लड़की में, क्या बात क्या कर दी है भाई इसने, क्यों कह रही है ये सब कुछ। एक तो इसने ब्लंडर्स मारे अपने इंटरव्यूज में, लोगों को नजर आया। फिर इसका एक बड़े अच्छे डायरेक्टर के साथ इसका ड्रामा था, वो जिस ड्रामे को शायद तुम भी कह रही हो, वो डायरेक्टर है खुद, और फिर वो कहते हैं कि मेरी तौबा हो गई, इस लड़की के साथ दोबारा काम नहीं मैंने इसके साथ दोबारा काम नहीं करना। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आप सेट पे ऐसा कर रहे थे ना कि आप अपना कोई एटीट्यूड दिखा रहे थे, आपको लग रहा था कि शायद आप बॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार बन चुकी हैं, कि अब यहाँ पर छतरी पकड़ के एक जो है ना वो खड़ा रहेगा हर वक्त, और आप डायरेक्टर को भी झाड़ दोगे, कुछ भी कर दोगे, और आप मतलब आप ना हवाओं में पहुंच गए थे। असल में ना नुमान की के ड्रामास कोरियन ड्रामा से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। Exactly. आप इनकी एक ये पिक्चर देखिए, ये बड़ा प्राउडली कह रही हैं, बीटीएस का वो जनको, क्या ये उसका नाम मुझे सही से प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, वो जनको क्या पता नहीं उसका क्या नाम है, ये उसके साथ कहती है हाँ देखा मेरी लुक्स उसके साथ मिल रही हैं। तो ये बड़ा प्राउडली इन्होंने ना वो स्टोरी लगा के बता रही थी कि नहीं ये तो बहुत बड़ी बात है। यार बात ये है कि आप जहां से फेमस हुए, पहले आपका काम था कि आपका भी करियर स्टार्ट हुआ था, फोकस करती हैं आप ज्यादा सारे ड्रामा, जैसे हानि ने सही कैश किया। मैं लिटरली देखो, वो चाहे सोशल मीडिया पे लाख बोंगियां मारती है, बट शी इज अ प्रोफेशनल गर्ल। मैं उसको कहूंगा वो काम कर रही है। अभी कभी मैं कभी तुम्हें देखो क्या कमाल का काम करके गई है, ठीक है। वो आपको चाहिए था कि आप अपनी एक्टिंग के ऊपर फोकस करते, आपके लुक्स ऑलरेडी बहुत अच्छे थे, उनके साथ पंगा मत लेते, और अपनी फैन फॉलोइंग को मेंटेन रखते, आपको प्रोजेक्ट्स मिलते रहते, और आपको प्रोजेक्ट्स मिल भी रहते। खास तौर पे शोबिज़ इंडस्ट्री में एक मेरी बात याद रखना, अगर आपके अंदर एटीट्यूड होगा ना, ये इंडस्ट्री आपको उठा के बाहर फेंक देगी। ये हर एक जगह पे ऐसी है, चाहे आप हॉलीवुड चले जाएं, लॉलीवुड में काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, या फिर बॉलीवुड में, हर जगह पे अगर आपकी पर्सनालिटी में एटीट्यूड है, आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बन रहे हो, या फिर आप दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, इवन कि आपने वो वायरमैन को, कैमरामैन को भी रिस्पेक्ट नहीं दी ना, तो कहीं ना कहीं वो भी चीज़ वायरल होती है कि यार इसमें तो बड़ा ईगो है। तो ये चीज़ इसके अंदर थी, और अब उसकी वजह से जब ये निगलेक्ट हुई है, तो इसने पहले तो लुक्स के अंदर बेतहाशा वो किसी मॉडिफिकेशंस की है ना इसने, कि ये चेंज कर लूँ, सर्जरी करके ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। अच्छा, वो सारा कुछ कर लिया, और फिर खुद को एक अजीब ही स्लिम कर लिया, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे आप फाइनली ये ढूंढके शुरू हो गए हैं, और इस तरह फिर से कपड़े छोटे से छोटे होते जा रहे हैं। आप ये देखिए, ये स्ट्रीट पे खड़ी होकर डांस किन ड्रेसेस में कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब किसी एक्ट्रेस के ना वो कहते हैं ना दम घुटने वाला हो जाता है ना, बिल्कुल वो अपनी लास्ट स्टेजेस में आखिरी सांसें ले रही होती है, तब वो इस तरह की हरकतें करती है। मैं सही आपको कह रहा हूँ, ड्रामा इंडस्ट्री की बात करूँ, रियल लाइफ की नहीं, ठीक है। अब उसका दम घुट रहा है, जैसे आप देखो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के केस में से देखा, टैलेंट था बट काम नहीं मिला, फाइनली उन्होंने अपने आप को रिवील करना शुरू कर दिया। सबा कमर ने भी ऐसे किया, थोड़ी सी मजीद टीआरपी मिली, एक दो प्रोजेक्ट मिले, फिर बिल्कुल ही ढप करके हो गए। अब यहाँ पर आपके साथ भी ऐसे हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप मेरे ख्याल से टैलेंट के ऊपर काम, मतलब आप जिस वजह से फेमस हुई थी ना, उस वजह पे काम करें, किसी और वजह पे काम मत करें कि आपने अपनी लुक्स पे काम कर लिया, या फजूल का अपने आप को रिवील करना शुरू कर दिया, या आपको लग रहा है कि आपको म्यूज़िक वीडियो शूट कर रही हो तो उससे आपको इतना फेम मिल जाएगा। अरे भैया, वो म्यूज़िक वीडियो यहाँ पर आपको पता ही है कितनी ज़्यादा लोग, आप कंदील को देख लें, उसने एक म्यूज़िक वीडियो बनाई थी, बिल्कुल, और आप देखें कि वो उसकी वबाले जहाँ बन गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गई वो, ठीक है। सो म्यूज़िक वीडियो पे भी बड़ा ख्याल रखें। पाकिस्तान है ये, यहाँ पर लोगों की मेंटालिटी का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए।
जितना लोग प्यार करते हैं उतना हेट भी देते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर दैट। इनके पहले के शूट्स आप देखें कितनी ये क्यूट लगते हैं, कितने इनके वायरल जाते बहुत थे। cute, बहुत और अच्छी अब के आप इनके शूट्स देखें कि जिसके कमेंट्स में ना सिर्फ इनको लानते मिली हुई यार होती हैं। मुझे बहुत लोग इतना इन्हें हेट देते हैं, इतना हेट देते हैं, और ये आके फिर ना जैसे वो होते नहीं बेशर्मी से आकर कह रही होती हैं, हाँ भाई ये ठीक है, मेरा अगर कोई ड्रेसिंग सेंस तुम लोगों से अलग है तो है, तुम लोग कौन होते हो बात करने वाले। बेसिकली इसने अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा ये मिस्टेक की है, जब इसने देखा ना कि मुझे तो बिल्कुल ही कोई बात मैं तो देख नहीं रहा, तो पहले तो इसने स्टोरीज लगाई इस तरह की, लो जी अब आ जाएंगे कमेंट्स के अंदर ये बातें कर, और भाई डेफिनेटली आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम यहाँ पर बैठ के तुम्हारी वो लोग तारीफें करते थे कुछ साल हाँ, पहले भी, तो जब तारीफें करते थे तब तो तुमने नहीं कहा कि हाँ लोग तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहे हैं, तो अब जब तब तुमने नहीं कहा तो अब तुम ये बात क्यों कह रही हो कि अच्छा लोग ये 2021 से इन्होंने अपनी लुक्स चेंज की है ना, तो आप इनकी कोई भी प्रोफाइल देख लेना वो 2021 से शुरू हो रही है, उसकी पहले वाली इन्होंने सब अपनी पोस्ट डिलीट कर दी हैं। वही बेसिकली कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम एक नई आइडेंटिटी में आ गए, बट ऐसा होता नहीं है। खैर बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज अ बैड मूव अगेन, जो आपने अपने हेटर्स को कॉल की। ये हेटर्स को कॉल करना होता है ना कि बार बार जिससे अगला इंसान तप रहा है फिर भी वो काम करते चले जा रहे हो, करते, इसको कहते हैं हेटर्स को आप कॉल करना, ठीक है। बस आप वाली बात ये टेंशन ले रही है, ठीक है, वायरल हो रही है, इनकी बहुत सारी स्टोरीज वायरल हो जाती हैं, बाकायदा न्यूज में चलती है, भाई अलीज़ा शाह ने ये कर दिया, फिर भी इन्हें कोई अच्छा प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिल रहा। अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, छोटा मोटा प्रोजेक्ट और भी मिल जाएगा। ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट जो भी मिल रहे हैं ना, ये जो आप कह रही हैं कि हाँ मिल रहा है काम, वो अभी इन्हीं हरकतों की वजह से मिल रहा है। अच्छा द मोमेंट शी विल स्टॉप डूइंग दिस, तो ये भी गया। और मैं अलीज़ा शाह, आप और कुछ कर रहे हो आपको बड़े प्रोजेक्ट्स फिर आजकल वो आप फिर वो करना वो जो आजकल वो हर दूसरा मतलब खैर नहीं करना नहीं चाहिए यार, ये मतलब जिनकी भी हुई है, खैर अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन बात ये है कि यार देखो आप अगर इस तरह के काम करके आपको प्रोजेक्ट मिल भी जाता है ना, अल्टीमेटली प्रोजेक्ट में क्या करना पड़ता है, काम करना और वहां पर अगेन फिर आप जब फेल हो गए तो फिर आपको काम नहीं मिलेगा, फिर आपको कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल होने के लिए करना पड़ेगा। सो इट्स अ साइकिल। अच्छा लोग बड़े तंग हैं इनके वहां पे सेट पे वीडियोस बनाने से, कभी ये कहीं डांस करती हुई जा रही होती हैं, कभी ये कहीं कर रही होती हैं, तो लोग ना बहुत कह रहे होते हैं कि भाई उस पे भी फोकस करो, हर चीज आपको पता है सेट की हर चीज भी रिवील नहीं की जा सकती, ठीक है। ये अक्सर कभी कहीं पर खड़ी होकर डांस कर रही होती हैं, अपने प्रोजेक्ट्स की पहले बहुत बता रही होती हैं। सो मुझे ऐसा फील होता है कि काफी ज्यादा इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा है इसके अंदर, सो थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा। कहाँ से फील होता है आपको? मैच्योर ये अच्छी खासी। अच्छा नुमान, तो हम अभी जो कह रहे थे कि प्रोडक्शन हाउस जो हैं वो टीआरपी की वजह से आपको प्रोजेक्ट्स देते हैं, तो कोई एक ऐसी एग्जांपल दें अभी जिसके पास टैलेंट ना हो लेकिन वो टीआरपी की वजह से गई हो। तूबा, आमिर लियाकत की जो एक्स वाइफ थी, वो जो बेबीबाजी कर रही हैं, बेबीबाजी कर रही हैं। मैं अब जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल आपने की ना, हाँ, अब आप ये देखें, शी वाज नोवेयर, कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। द मोमेंट यहाँ पर तूबा 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 शुरू हुआ, सोशल मीडिया पे शुरू हुआ कि अच्छा जी ये उसका ये रिएक्शन आ रहा है, डिस्कशन में आई, एक रोल चाहिए था, फौरन से अप्रोच किया गया एंड शी वाज विलिंग टू डू दैट रोल। और एक्टिंग ठीक है, वो एक्टिंग कर रही हैं, बट बात वहीं पे आ जाती है ना कि जो जितना डिस्कशन में उसको काम मिल रहा है बिल्कुल। आप यकीन माने कि 2022 में जब मेरे बहुत से रिव्यूज जैसे दाना नीर थी, दाना नीर, वो सिर्फ एक रील बनाई थी उसने, ये हमारी खाड़ है, ये हमें, और यहाँ पर फाड़ी हो रही है। हाँ बिल्कुल। उसकी एक रील ने उसको कितने प्रोजेक्ट्स दिलवा दिए यार। किसी और की क्या बात करूं, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। 2022 के अंदर जब मेरी बहुत सारी वीडियोस ट्रेंडिंग में जा रही थी ना, तो मुझे भी एक डायरेक्टर ने अप्रोच किया। उसने मुझे काफी अच्छा रोल दिया था, मतलब लीडिंग रोल नहीं था, बट उसने मुझे कहा कि यार आजकल आप बड़ा ट्रेंडिंग में हो, व्हाई डोंट यू ज्वाइन द ड्रामा इंडस्ट्री। तो मैं कहा अच्छा क्या है भाई, रोल बताओ। फिर उसने मुझे बताया, ड्रामा बताया, और उसने कहा कि ये आपका रोल है। और उसने एंड तक ना, था रोल भी कोई बहुत बुरा रोल नहीं था, अच्छा रोल था, थोड़ा सा मजलूम वाला रोल था। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं कर रहा। अच्छा मजे की बात बताता हूँ, उसमें सबसे मजे की बात, बहुत सारे लोग जो भी मुझे कहते हैं यार आप ड्रामा इंडस्ट्री क्यों नहीं ज्वाइन करते। यार इट्स ऑल अबाउट मनी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो आप मुझे जब आप कहते हो ना कि यार आप ड्रामा इंडस्ट्री क्यों नहीं ज्वाइन करते, तो ये ऐसे ही है कि जैसे आप एक स्पेशलिस्ट को कह रहे हो कि यार तुम नर्स क्यों नहीं बन जाते। भाई मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मैं इनका ऑपरेशन करता हूँ। और अगर फाइनेंशियली भी बात की जाए तो शायद एक ये जो मतलब टॉप के आप एक्टर निकाल दें, फिरोज, दानिश और बिलाल अब्बास, ये 5-6 नाम ही हैं। उसके अलावा जितने भी एक्टर्स हैं जहां से गेम स्टार्ट होती है, या वो भी जिसका आपको रोल ऑफर किया गया, हाँ सेकंड रोल जो मिलता है, कि ट्रस्ट मी दे आर अर्निंग अबाउट नथिंग। मतलब मैक्सिमम भी अर्न कर लेते हैं, लाख सवा लाख अर्न कर लेते हैं। और
मेरी उससे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी अर्निंग है, तो मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं अपने ये वाले काम बंद करके मैं वो जाकर वहाँ पर सेकंड लीड का रोल करना शुरू कर दूँ जिसमें अर्निंग्स अच्छी ना हो, जिसमें मुझे पता हो कि पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा है, नेपोटिज्म इतनी ज़्यादा है, कल को कोई बड़े एक्टर का अपना भाई आ जाएगा, दोस्त आ जाएगा, बेटा आ जाएगा, वो उसको रख लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं नहीं इनका पार्ट बनना चाहता। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता, मैं लोगों को डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। सो या इसलिए हर इंसान की एक अपनी नेचर होती है, लोग कर लेते हैं। मैं तो जॉब नहीं कर सका बहुत ज़्यादा देर, क्योंकि मुझे डायरेक्शंस लेना पसंद नहीं है। मुझे पता है कि मैं कौन सा काम खुद से कैसे भाई सही कर सकता हूँ। ये हर इंसान की एक अपनी नेचर होती है। कोई जॉब्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं। सो आई बिलीव कि मैं बिजनेसेस में ज़्यादा अच्छा हूँ। अब यहाँ पे भी आप बिजनेस की बात नहीं अलीज़ा शाह भी रहेंगे, अलीज़ा शाह पर अलीज़ा शाह भी रहेंगे। डू यू हैव एनी अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट अलीज़ा? लेट मी चेक। लोग कहते हैं कि नशा करती है, इसे कई दफ़ा सिगरेट्स पीते हुए देखा गया। ये जैसा ये डांस कर रही हैं, ठीक है, बिकनी नुमा इन्होंने ड्रेस पहना हुआ और जैसे ये डांस कर रही हैं, तो ये लोग बहुत सारे ऐसे ही कह रहे हैं कि ये नशे में है और नशे में ये डांस कर रही है। देखो ये स्टेजेस हैं। सबसे पहले आप बहुत एनर्जेटिक होते हो, आप पैशनेट होके काम तलाश करते हो, आप रील्स बनाते हो, आप सोशल मीडिया पे आते हो, आप फेमस होते हो, आप और पैशनेट होते हो, आपको काम मिलता है, फिर काम मिलने के बाद आप स्टार बन जाते हो, फिर स्टार बनने के बाद आप निगलेक्ट होते हो, फिर निगलेक्ट होने के बाद आपको छोटे प्रोजेक्ट मिलते हैं, फिर आप अटेंशन सीख करते हो, फिर आप नशे में लग जाते हो और फाइनली आप कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते। ये एक पूरा साइकिल है। सो आप ये तो समझे, इनकी लास्ट स्टेजेस चल मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आखिरी दम। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके साथ ही अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।